प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 17 को लेकर, और यह कार्यपत्रक हमारा 24/11/2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में जो हमारा उप विषय है वो है व्याकरण और रचना, यानी कि व्याकरण के अंतर्गत रचनात्मक लेखन से संबंधित हमारा आज का कार्यपत्रक है। रचनात्मक लेखन यानी कि जिसको हम एक तरह से निबंध लेखन भी कह सकते हैं। तो हम आगे अपने कार्यपत्रक को शुरू करेंगे और जानेंगे कि आज हमको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो चलिए बच्चों, कार्यपत्रक शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्लीवासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। बिना पटाखे दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, उसे लिखिए। अब जैसे कि बच्चों आप जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि कुछ सालों से जो हमारी दिल्ली है या हमारे दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी अत्यधिक प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हमारी दिल्ली में हो रहा है, और ख़ासकर जब दीपावली का अवसर होता है। दीपावली के समय क्या होता है, क्योंकि दीपावली के समय लोग पटाखे जलाते हैं और अत्यधिक मात्रा में पटाखे जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो और अधिक जो है प्रभावित हो जाता है और ज़्यादा दिल्ली का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए जो हमारी सरकार है, हमारी सरकारों ने इस बार दीपावली पर पटाखे जलाने से मना कर दिया था। पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। तो आज का जो हमारा पहले प्रश्न में जो उप विषय है या जो आपको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि बिना पटाखे दीपावली को आपने कैसे मनाया। क्योंकि पटाखे तो आप लोगों ने जलाए नहीं, किसी ने भी नहीं जलाए। तो बिना पटाखे दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा उसे लिखिए। यानी कि आपको कैसा लगा बिना पटाखे जलाए, दीपावली को आपने कैसे मनाया, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या क्या कुछ खास किया, क्या नया किया, और आपको कैसा लगा। ठीक है। और इसमें आगे जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रदूषण से ही संबंधित है। जो दूसरा प्रश्न है इसमें वो भी प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। ये भी आपका रचनात्मक लेखन के ही अंतर्गत है। आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। अब जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि पर्यावरण को अगर साफ़ सुथरा रखना के लिए क्या है, हम सबकी क्या है वो बराबर रूप से जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम बराबर रूप से अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ही जो है हम एक स्वच्छ वातावरण को पैदा कर सकते हैं, एक स्वच्छ वातावरण को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि आप लोग अपने स्तर पर, अपने लेवल पर हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। जैसे हम पानी को जो है गंदा नहीं कर सकते, नदियों में जो है हम कूड़ा कचरा नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कहीं भी जो है बाहर इधर उधर सड़कों में गंदगी नहीं फैला सकते हैं, नहीं फैलाएंगे। तो इस तरह से मतलब जो है आपने कुछ और उपाय क्या हो सकते हैं, उन उपायों को आपने कैसे करना है, अपने आस पड़ोस और मित्रों से बातचीत करके जो है एक योजना तैयार करके उस पर जो है एक रचनात्मक लेखन लिखना है। रचनात्मक लेखन यानी कि बच्चों जिसे हम एक तरह से एक निबंध लेखन भी कहते हैं। तो आज का जो कार्यपत्रक है वो बच्चों वो इन दो रचनात्मक लेखन के साथ आपको दिया गया है। तो बच्चों अगर इस कार्यपत्रक में अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।